नमस्कार, आप सबका स्वागत है रेड नेशन टीवी में। हमारा वार्तालाप में आज एक मेहमान फिर से आपके साथ जुड़ने वाले हैं। एक मेहमान जिसको कोई पहचान की वो ज़रूरत नहीं है। सभी लोग जानते हैं अब बहुत कम उम्र में बहुत सारे अचीवमेंट लेकर उमरासो का नाम, दिमासो का नाम रोशन किया है। उनका एक पॉडकास्ट तो हमारे साथ बनता है और हम हमेशा ये कोशिश हमारा रहता है रेड नेशन टीवी का कि जो भी टैलेंट लोगों में है, किसी भी तरह से अगर उमरासो डिमाहासाओ का असम का नाम रोशन कर रहे हैं तो उनको हम हमारे स्टूडियो में लाने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान आज हमारे वार्तालाप में हमारे साथ जुड़े हैं जॉयरिंग वॉइसा। जॉयरिंग का बहुत सारा अचीवमेंट है अभी फ़िलहाल तो, लेकिन हम धीरे-धीरे से बातें करेंगे और आपको बताएँगे कि वो क्या करते हैं। तो बेसिकली एक राइडर है और साथ ही ऐसे तो देखो मैं अगर राइडर का कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ ना, तो राइडर्स होना, एक प्रोफेशनल राइडर होना और एक रास्ते पे जो बाइक चलाते हैं ना, ऐसा-ऐसा उधम मचा के चलते हैं ना, उसमें क्या फ़र्क है ना, वो रियलिटी में आज पता चलने वाला है आपको। सभी को लगता है कि एक बाइक खरीद लिया, 2 ऐसा गार्ड खरीद लिया और वो बाइकर बन गया है, ऐसा नहीं होता है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे एक्सीडेंट्स का सामना उनको करना भी पड़ रहा है और बहुत सारे मतलब होता है, बहुत सारा त तबाही मचाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। भीड़-भाड़ इलाकों में बहुत सारे स्ट्रीट डिस्ट्रीट देख के बहुत सारे लोगों को परेशान कर देते हैं ना, उन सारी चीज़ों को समेटते हुए आज का पॉडकास्ट जॉइनिंग वॉइस के साथ। सो भाई वेलकम सबसे पहले तो। जी, तो वन्स मोर चलो ठीक है जॉइनिंग भाई, तो हम शुरू करेंगे यहाँ से। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन। रिसेंटली मैं बता दूँ आपको कि इसने मुझे नाम बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, रुको मैं पढ़ के बताता हूँ। INMRC ये कोई इवेंट है, ये बोलेगा इसके बारे में। उसमें थर्ड इंडिया लेवल में मतलब ऑल इंडिया लेवल में थर्ड प्राइज़ इनको गया है, अवार्ड मिला है। जीटी कप का भी सेकंड अवार्ड ऑल इंडिया लेवल में इसने जीता हुआ है। तो बहुत सारे अवार्ड्स इनके पास अभी हाल-फिलहाल में उमरासो को लाया है जॉइनिंग ने। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बातें करते हैं। चलो सबसे पहले INMRC जिसके बारे में थोड़ा जानना है। सो बेसिकली वो एक इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप है। INMRC। हाँ, INMRC इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप। तो लाइक उसमें आपका डिफरेंट डिफरेंट वो लाइक कैटेगरी का रेस होता है। INMRC इट्स एन इवेंट, जो इवेंट में लाइक एक होता है प्रो स्टॉक, फिर 400 प्रो स्टॉक है, लाइक डिफरेंट डिफरेंट है। तो आई वाज रेसिंग इन नोविन कैटेगरी स्टॉक, लाइक 165 स्टॉक नोविन। तो बेसिकली आई गॉट थर्ड ओवर देयर। सो वो था लाइक फर्स्ट राउंड 1 वो हुआ था चेन्नई में। फिर नेक्स्ट राउंड 2 वो रिसेंटली लाइक 2 हफ्ता पहले मैं हाँ, वहाँ जाके आया। सो वहाँ लाइक ये कोयंबटूर में। हाँ, वो कोयंबटूर में 2 हफ्ता पहले। तो ये जो मैंने रेस देखा फाइनल वाला रेस जो था वो मैंने वीडियो देखा है, ठीक है? ये इतना माइक्रो सेकंड का पड़ना तो सभी ऐसा लगा कि 1 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एक ही साथ इन हो गया है। तो वो कैसे हिसाब करता है? माइक्रो सेकंड वो नहीं, हम लोग का वो बाइक में हम लोग का ट्रांसपोंडर यूज़ होता है, जो कि लाइक वो सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है। अच्छा। और वही ट्रैक पे लाइक नीचे में वो लोग का ट्रांसपोंडर रीडर हाँ, हाँ, रीडर ऑलरेडी होता है वहाँ पे। वो टायर का मार्क अलग से वो हाँ, टायर मतलब हम लोग का फ्रंट सस्पेंशन में उसको लगाया था। तो मतलब जब हम लोग वो लाइन को चेकर्ड फ्लैग जहाँ में देखा था, वो लाइन को एक बार क्रॉस करने से मतलब टाइम मालूम होता है। टाइम रुक जाता होगा। तो आप वीडियो देखो, बहुत सारा वीडियो इनके प्रोफाइल में भी है। तो उसमें देखना आपको कुछ भी नहीं पता चलने वाला है कि फर्स्ट कैसे हो गया, ये सेकंड कैसे हो गया। क्योंकि एक ही साथ ऐसा लगता है कि तीनों बाइक एक ही साथ में इन हो गया। तो वो माइक्रो सेकंड का फ़र्क होता है। तो उसको तो बैड लक ही बोलेंगे कि वो थर्ड में आ गया, लेकिन थोड़ा-सा मतलब माइक्रो सेकंड आगे बढ़ जाता तो फर्स्ट भी हो सकता था। ख़ैर जो भी है मतलब इंडियन लेवल में थर्ड लेना, फोर्थ लेना, 10th नंबर तक भी आना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हाँ, उसके बाद फिर वो सेकंड वाला कप क्या था वो जीटी का जीटी कप क्या है? जीटी का वो बेसिकली वहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ रॉयल एनफील्ड जीटी वही बाइक से रेस करता है। आईएनएमआरसी लाइक डिफरेंट है। प्रो स्टॉक आप लाइक वो एक सेगमेंट जो सीसी है 400 सीसी, तो वहाँ में आप यामाहा भी ले सकते हैं R3 या फिर कोई RC 390। इट्स अप टू यू कि लाइक कौन सा बाइक लेगा। वहाँ में मतलब आप लोग एक टीम ज्वाइन करते हैं। टीम ज्वाइन करके वो टीम आपको बाइक प्रोवाइड करेगा या फिर आप खुद का बाइक लेके जाके आप रेस भी कर सकते हैं। वो हो गया आईएनएमआरसी। हाँ, फिर जीटी का क्या है कि लाइक इट्स लाइक रॉयल एनफील्ड हाँ, हाँ, रॉयल एनफील्ड वो खुद बाइक प्रोवाइड करेगा। अच्छा। एंड फॉर पीपल वर रियली इंटरेस्टेड इन रेसिंग, जो कि मुझे लाइक हर कोई पूछता है। सो आई थिंक इज़ द
जीटी कप इज़ द बेस्ट थिंग फॉर स्टार्टिंग के लिए, क्योंकि लाइक वेरी लेस एक्सपेंसिव। मतलब आपको जाना है, देखो अभी हमें आसाम में बोलेगा तो गुवाहाटी में होता है सिलेक्शन सा, तो वो जोनल सिलेक्शन होता है आपका गुवाहाटी वारी साइड से सोनापुर। तो वहाँ पे आपको बस करना क्या है कि जाओ, वहाँ में एक रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करो, आप चलाओ। अगर आप सिलेक्ट होता है वहाँ पे, तो फिर उसके बाद आप जाएगा कोयम्बतूर और फाइनल सिलेक्शन। तो रॉयल एनफील्ड हर एक अलग अलग स्टेट, अलग जगह में जाके मतलब जोनल सिलेक्शन करता है वो लोग। और फिर वहाँ से जितना भी लोग सिलेक्ट होता था, आई थिंक 60 पीपल सिलेक्ट होगा, लाइक ऑल इंडिया। फिर वहाँ से आपको कोयम्बतूर में फाइनल सिलेक्शन होगा, जहाँ से आपको बस टॉप 12 टॉप 12 विल बी अलाउड टू रेस। मैं वही सोच रहा था कि मतलब कैसे सिलेक्ट होता होगा, क्योंकि बाइकर्स तो बहुत है, मैं खुद भी बाइक चलाता हूँ। वो तो हम लोग सिलेक्ट होते भी नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे लड़के हैं जो बाइक चला रहे हैं, बहुत दामी दामी बाइक चला रहे हैं, तो उन लोग का सिलेक्ट नहीं हो रहा है। मतलब उसके लिए आपको एक प्रोसीजर के अंदर जाना पड़ेगा, गुवाहाटी जाना पड़ेगा एटलीस्ट में। नहीं, इट डजंट डिपेंड कि आप हाई सीसी बाइक चलाओ या फिर लो सीसी। ओके कि देखो, इवन मी आई वाज वंस ए स्ट्रीट राइडर। पहले मैं स्ट्रीट में चलाता था, फिर उसके बाद वारिसा स्टेट में जाके मैं खुद प्रैक्टिस किए। सो इट्स लाइक ह्यूज डिफरेंस, लाइक रास्ता में चलाना और ट्रैक में। हाँ, इसके बारे में बात करेंगे हम। यही तो बात क्लियर करना है आज वार्तालाप का, हमारा पॉडकास्ट का ही वही है कि इसको लोगों को पता चले यार, एक प्रोफेशनल राइडर्स में और राइडर में और एक जो आप जैसे बोला रोड साइड राइडर में क्या फ़र्क है। क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं एक म, उद्देश्य है कि लोगों में वो अवेयरनेस जाए, सबको ना लगे जॉइनिंग को देख के ये इस तरह से मोटिवेट ना हो, सिर्फ जॉइनिंग का कुछ रील्स देख के, वहाँ पे बहुत सारे अच्छे वीडियोस देख के ये फैसला ना कर दे कि मुझे भी राइडर्स बनना है, क्या बोलते हो, है ना। तो उसके ऊपर बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कुछ बातें में बेसिक एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि एक राइडर्स होता है। जो आप लोग वहाँ पे जाते हो तो वहाँ पे जैसे कि बाइक बाइक सबसे बड़ा सवाल होता है यहाँ पे, बहुत सारे लड़के होंगे, लड़कियाँ भी होंगी, जो सोचते हैं कि जॉइनिंग के पास तो बाइक है, इनके पास पैसा है तो वो बाइक खरीद के गया है और चला रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम है, हमारे पास तो छोटे मोटे बाइक है, हमारे 200-300 सीसी का बाइक है, कहाँ होगा, इस तरह का सोचें। कितना करेक्ट है ये? आप बिल्कुल गलत है। इट्स लाइक फर्स्ट टाइम जब हम रेसिंग करियर में गया था, तब मैं वाज लाइक माय पेरेंट्स, वो लोग सपोर्ट उतना नहीं था मेरा। सो फिर भी लाइक फाइनली जब मांगा, तब वो लोग लाइक राजी हुए कि लाइक जाओ। और ऐसा नहीं है कि मेरा पास बाइक है तो हम जा पा रहे हैं। अभी भी देखो, लाइक इट्स एक्सपेंसिव, फिर भी देखो, इफ यू गेट सिलेक्टेड इन जीटी कप, वही बोला स्टार्टिंग के लिए आप जीटी कप में जाओ। जीटी कप आई थिंक इज द बेस्ट लाइक प्लेटफॉर्म टू गो फॉर द स्टार्टर्स, क्योंकि के यू जस्ट हैव टू गेट सिलेक्ट। अब ये सिलेक्ट अगर हो गया फाइनल सिलेक्शन में, तो उसके बाद आपका फ्लाइट टिकट्स वो लोग दे रहे हैं, रहने का वो भी 5 स्टार होटल में। हाँ, और फिर खाना, फिर होटल टू ट्रैक ट्रांसपोर्ट वो लोग सब दे रहे हैं। सो लाइक जीटी कप इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू गो। तो अभी कौन सा बाइक है आपके पास? रिसेंटली मेरा कोई बाइक नहीं है। मैं जानता हूँ, पर्सनली मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये सवाल इसलिए पूछा जो दर्शक है उनके लिए, कि ये इंडिया लेवल में इन्होंने सेकंड थर्ड प्राइज जीता जीता हुआ, जीटी कप जीत गया है, INMRC जीत चुका है, फिर भी इसके पास बाइक नहीं है, और आपके पास होते हुए भी। तो भाई बात ये है ना, आपके अंदर में वो जज्बा होना चाहिए सीखने का, बाइकिंग करने का, उसको उस मशीन को समझने का, मतलब बाइक को समझने का, वो कैसा वर्क करता है, कैसा उसका उसका बिहेवियर कैसा होता है, वो सारी चीज़ों को ना ये बारीकी से जानते हैं। इसको पता है कि हाँ इस लेन में ये इतना मोड़ है तो इसको हम कितना लीन कर सकता है, ये सारी जो प्रैक्टिकल चीज़ें हो गई ना, ये इसको पता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, हाँ बाइक नहीं है जॉइनिंग भाई के पास, लेकिन फिर भी वो राइडर है। हाँ तो उसके बाद जो शुरुआती समय रहा था, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मैं बता दूं कि एक बाइकर बनने से पहले तो पब्लिक का सबसे पहले गाली खाना पड़ता है। हाँ, पब्लिक का मतलब आपके पीठ पीछे बोलेंगे, वो आगे नहीं बोलेंगे। किस तरह की गालियाँ होती है? गालियाँ देखो, लाइक पहले में जब हम इसे स्ट्रीट में चलाता है, तब में तो एक वो लाइक एक पर्सनल बात है, और लाइक फर्स्ट टाइम शेयर करेगा। हाँ। इट्स लाइक हम यहाँ से ये गोविंद नगर से हम लाइक पीएचई साइड जा रहा था, तो आई वाज काइंड ऑफ फास्ट। सो लाइक कोई और बोलता तो चलो ठीक है फाइन, लेकिन बोलने वाला कौन है पता है? लाइक बोला भी ऐसा है कि लाइक वो कौन गया है, वो तो अभी जाके एक्सीडेंट होगा, कुछ तो होने वाला है। वो बोलने वाला भी कोई नहीं था, मेरा पापा ही था।
कौन गया वो जाके वो कहीं तो गिरेगा, कुछ तो होगा। पता ही नहीं चला, हाँ, बेटा निकल गया। हाँ, बेटा जा रहा है, वो बेटा को ही मतलब कुफा रहा है, भाई ये तो जा। ऐसा मुसीबतों का मतलब देखो, मैं राइडर्स को उमरास में तो बहुत राइडर्स आते हैं, मतलब फैल्कन के टाइम पे हो या फिर नॉर्मल टाइम में भी बहुत सारे राइडर्स आते रहते हैं, तो सभी को देखा है। तो ये तो होता ही है कि कोई स्पीड में जाता है, मार्केट के बीच में से जाता है, तो हम लोग को भी गुस्सा आता है उनके ऊपर। लेकिन उनका ऊपर गुस्सा बनता भी है, क्योंकि उनको नहीं पता है मशीन के बारे में, उनको सिर्फ ये पता है रेस देना है, स्पीड जाना है, इतना ही पता है। लेकिन ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको बहुत कुछ पता होता है ना एक्चुअली में, इसलिए उनको उस बाइक को कंट्रोल कर सकते हैं और मोमेंट को भी पकड़ सकते हैं, तो कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए इनसे मत डरो, लेकिन हाँ, सभी से मत डरो ऐसा भी नहीं है। नहीं, मुझसे भी डरो, इसलिए मिस्टेक हर किसी से हो भी सकता है। पता नहीं कब क्या होगा। अगर सोचो लाइक कहाँ पे पत्थर आ गया, कल तक वहाँ पे नहीं था लेकिन अभी है। सो इट्स लाइक रोड पे इट्स रियली रिस्की। इट्स जस्ट लाइक हम लोग जब लीन करता है, कभी-कभी हम लोग शिलोंग रोड में भी जाता है, तो कभी-कभी क्या है वी गो फास्ट, तब में वी डू नो लाइक टायर में कितना टायर प्रेशर रहता है और कितना वेट है हम लोग का। सो टायर प्रेशर रियली मैटर्स एंड वही कि लाइक कौन-सा टायर यूज़ कर रहे हैं। इट शुड बी लाइक सॉफ्ट कंपाउंड। ऐसा आजकल क्या है कि वो जो R15 में स्टॉक टायर आता है एमआरएफ, इट्स लाइक मीडियम मीडियम कंपाउंड होता है उसका साइड में। सो इट्स नॉट सॉफ्ट। सो क्या है कि आप जब लीन कर रहा होता है, थोड़ा-सा भी अगर पानी या फिर कुछ भी लगेगा वो डेफिनिटली वो स्किड होगा स्किड में, हाँ। सो इट्स लाइक डिपेंड्स ऑन द टायर, फिर उसका टायर प्रेशर वही। ये गुरु मंत्र है जिनको इसका शौक है। तो मैं कुछ बातें और इस टॉपिक पे, हाँ, जैसे कि अभी नए-नए राइटर्स लोग हैं, उनको क्या मतलब इस वक़्त इस आप क्या बोलोगे कि उसको इस लाइन में आना चाहिए प्रोफेशनल वे में कि राइडर्स बने? ओह! देखिए न्यू राइडर्स बेहतर है कि लाइक मत आओ। और जिसको जिसको लाइक जिसको लाइक खुद से एक फीलिंग होता है कि लाइक हमको बहुत करने का मन है, बस वो लोग के लिए ये लाइक अगर ऐसे बोले हम आया मेरे को भी एक बार रेसिंग में जाना है, एक बार ट्राई करना है, वो सब मतलब ऐसे अगर टाइम पास नहीं होगा, टाइम पास के वो सब फायदा नहीं है। एंड रेसिंग इट्स रियली एक्सपेंसिव। सो अभी फिलहाल फिलहाल के लिए तो जैसे तैसे जा रहा है। लाइक लास्ट टाइम भी जीटी कप में मिला तो पापा भी मतलब एक बार भेज रहा है कोरबा। सो फाइनेंशियल इशू बहुत है क्योंकि जीटी कप इस बार लाइक दे आर स्पॉन्सरिंग, सो इट्स गुड। फिर आई एम रेसिंग फॉर आईएनएमआरसी व्हिच इज रियली एक्सपेंसिव। देखो फ्लाइट का टिकट खुद का, रहने का खुद का, और वहाँ हमें प्रैक्टिस के लिए भी खुद पे करना पड़ता है लाइक फॉर द ट्रैक। हाँ, आई थिंक इट्स 6000 फॉर पर डे, अच्छा। बस वो ट्रैक का। फिर उसके बाद टीम का पेमेंट देखो 1,20,000 दिया में, टीम का टीम मेंबर। जो बाइक्स देता है। फिर अगर बाइक क्रैश हुआ तो खुद पैसा भरो, अच्छा। फिर फ्यूल का भी दो। सो इट्स रियली एक्सपेंसिव। तो कस लाइक स्पॉन्सर भी नहीं, स्पेशली स्पॉन्सर। हाँ, इन बातों का ख़्याल रखो, क्योंकि एक्सपेंसिव तो है, वो देख के भी लगता है ना, उसका जो गियर्स आता होगा, जो भी बॉडी में वो यूज़ करते हैं, पूरा गियर्स का कितना मतलब अच्छा कुछ एक मिड रेंज का भी लेगा तो वो पूरा सेटअप बनाएगा, वो गियर्स बनाएगा, तो कितना लगभग खर्चा आने वाला है। देखो एटलीस्ट फॉर यूज़ जो लाइक नॉर्मल जो यूज़ करते हैं वो आई थिंक बस जो शूट का है लाइक 48-49,000। फिर उसके बाद बूट्स, ग्लव्स, हेलमेट सब मिला के आई थिंक 1,30,40 उतना का। वो भी नॉर्मल वाला माने जो काम चला हो, और इसको ही अगर प्रोफेशनल 5 लाख का ऊपर जाने वाला है सिर्फ आपका बॉडी बॉडी में, सही है। तो इतना जो होता है ना खर्चा होने के बाद, उसको जीत के आना फिर भी चलो वर्थ इट। बहुत लोग हैं जो अभी तक सामने भी नहीं पहुंचे, ट्राई मार रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, सभी का ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हमेशा एक डर एटलीस्ट पेरेंट्स को तो लगा ही रहता है, उनके दोस्तों को लगा रहता है। ये जब भी खेलने जाता है, हम लोग भी इसके दोस्त हैं, हम भी वरीड रहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। जब जीत के आते हैं तो वो फिर उमंग बहुत ज़्यादा होता है, अच्छा लगता है। तो ये जो रिसेंट वाला जो केस हुआ था वो मैंने देखा है आपका, वो एबोर्ड के टाइम पे एक अनाउंसमेंट आया था उसमें बढ़िया सा कि जॉइनिंग अपने ट्रेडिशनल कुछ ऐसा ही कुछ था, वो क्लियर लिस्ट बनाई नहीं। हाँ, वो मेरा चैंपियनशिप ट्रॉफी लेने का तय करता है। हाँ, क्या तो इट वाज़ लाइक जो अनाउंस करता है जो हम लोग को बुलाया था, तो वो बोल रहे थे कि लाइक सेकंड में चैंपियन आया तो जब मैं जा रहा था ट्रॉफी लेने, सो ही वाज़ सेइंग लाइक ही ब्रिंग हिज ओन कल्चर टू द स्टेज जो मैं ट्रेडिशनल मफलर पहन के गया। अच्छा, दिमाग का तो और माफला पहना हुआ था ब्लू कलर में, हाँ। सुन के अच्छा लगता है लेकिन या मैं लाइक बस एक ही आदमी जो आज तक मेरा लाइक रिलेटिव बोलो जो भी बोलो जो हमको
लाइक स्पॉन्सर, लाइक स्पॉन्सर ने कुछ दिया। वो भैया है, भैया का नाम अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो उसने कुछ तो दिया, और जो भी दिया वो था मेरा बड़ा पापा। अच्छा। हाँ। तो हाँ, ये बात सही है कि डिमासा का नाम रोशन करने वाले लोग बहुत बीच में बहुत सारे लोगों का नाम हमने भी लिया, और बहुत सारा नाम आप लोग को भी पता है कि डिमासा के लिए बहुत कुछ नया नया चीज़ इस साल ही से बहुत कुछ सुनने को मिला। पिछले साल भी सुनने को मिला। बहुत सारे अचीवमेंट उमरासो को डिमासा के लिए लेकर आए हैं, बहुत सारे यूथ्स मिलके। जॉइनिंग ने भी एक अचीवमेंट लाया है, और वो तो बहुत ही अनकॉमन है, बहुत ही रिस्की फैक्ट उस लाइन में जाकर विन होकर आना इंडियन लेवल में बहुत बड़ी बात है ना। लेकिन उस तरह से स्वागत उमरासो में नहीं होना है। बुरा नहीं लगता क्या उस बात का? लगता तो है। हाँ, ये लेकिन हाँ, ये तो डिमासा काउंसिल को भी एक बात जाता है, स्पोर्ट्स में जो भी रिलेटेड लोग हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना, मतलब किसी भी तरह से मोटिवेशन तो चाहिए। दूसरी बात यह है कि जैसे इन्होंने बोला है कि बहुत सारे फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। हर बार तो फैमिली मदद नहीं कर सकती है या फिर करेगी नहीं। तो काउंसिल की तरफ से एक अगर पीठ में ऐसा भी कर देना, तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। हाँ, मोटिवेट मतलब देखो, जब इतना लाइक अचीवमेंट, और बोलेगा वो जैसे आईएनएमआरसी में आज तक लाइक डबल पोडियम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, मतलब हिस्ट्री में कोई बनाया ही नहीं। इट्स जस्ट मी और एंड वही क्या था, डेनियल फ्रॉम मिजोरम। नॉर्थ ईस्ट वालों में असम में तो कोई नहीं था ही नहीं। असम, आईएनएमआरसी नॉट श्योर था होगा, लेकिन यू नो पोडियम आना, जो पोडियम आई थिंक असम से नहीं, शायद से, मतलब पोडियम में रेसिंग में तो था, लेकिन पोडियम तो फिर डबल पोडियम जो मैं बात कर रहे हैं, लाइक दो आदमी आईएनएमआरसी में, मतलब दो नॉर्थ ईस्ट का आदमी एक ही पोडियम में। एक बड़ी मत है ना। तो ये जो मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो गया और खेल के जीत कूद के आ गया, ऐसा तो नहीं है ना। वो उसके लिए बहुत प्रैक्टिस किया है, बहुत सालों का मेहनत है, और फाइनली जाके ऐसा होता है। तो भाई मैं तो ऑनेस्टली बोलूँगा, जो है अथॉरिटी में, जिनके पास में वो ताकत है, वो पावर है, वो देखे थोड़ा यूथ्स को, थोड़ा सा। जरूरी नहीं कि सिर्फ बाइकर्स को देखे, अलग से। हाँ, जो भी कर रहे हैं ना उनको तो देखो। ऐसा ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। मतलब अभी जैसे कि फुटबॉल क्रिकेट हर कोई खेल रहा है, हर कोई मतलब बहुत लोग खेल रहे हैं, तो उसमें देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गांव-गांव में फुटबॉल की टीम है, क्रिकेट की टीम्स है। लेकिन ऐसा तो अनकॉमन है ना बहुत सारा, बहुत। ये तो शायद दिमाग में तो और कोई मुझे नहीं लगता कि प्रोफेशनल राइडर कोई है। नो। नहीं है, जॉइनिंग है, तो बात तो करो एटलीस्ट। मैं पॉडकास्ट के ज़रिए मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, मैं बस, मैं तो डिमांड नहीं दे सकता। चलो, फिर आगे बताओ, फिर क्या प्लान है अभी? अभी फिलहाल तो नेक्स्ट मंथ और कितना, दो तीन चार चार रेस होगा, हाँ, नहीं होगा, 4। चार रेस। तो 6 और 7 को आईएनएमआरसी, फिर 26, 27, 28, तो मतलब 27, 28 जीटी का जी। कानेश्वर, वो होगा। आईएनएमआरसी होगा चेन्नई, फिर जीटी का होगा कोयम्बटूर। अच्छा, ये जो ट्रैक होता है, ये कहाँ इंडिया में, कहाँ का अच्छा-अच्छा ट्रैक? ठीक है, आई थिंक बिगेस्ट ट्रैक तो दिल्ली में। दिल्ली में? हाँ, ओबीआईसी, फिर अच्छा ट्रैक लाइक मेक सम साउथ। साउथ में है? हाँ, रेस भी इसलिए तो ये कुछ अलग होता है क्या? नॉर्मल हम लोग का रास्ता जैसा होता है या अलग होता है? नहीं, वो कि जैसा हम लोग का रास्ता वैसे ही, सेम? बस कि थोड़ा प्लेन होता है, हाँ। और बड़ा होता है सर्किट्स। फिर आई थिंक सबका किलोमीटर अलग है, लाइक चेन्नई का हो गया 3 पॉइंट समथिंग, फिर कोयम्बतूर का हो गया 2.8 या 9 कुछ ऐसा। तो एक ही ट्रैक ऐसा घूमना होता है क्या? हाँ, बहुत बार? मतलब वो ट्रैक एक है, लाइक स्ट्रेट जाओ, फिर लेफ्ट राइट, फिर स्ट्रेट, और वो लास्ट में आके जहाँ से शुरू किया उसने आके ज्वाइन होता है वो। अच्छा, ओके। हाँ, तो इट्स ए ट्रैक, तो उसको ही हम लोग रेस में 10 लैप्स लगाना पड़ता 10 लैप्स उसको उसी राउंड, मतलब उसकी 3 किलोमीटर होने से मतलब 10 बार? है। एक टोटल 12 होता है, मतलब क्या कि एक हो गया ई लैप, जो मतलब बाहर, मतलब पिट लेन से बाहर जाएगा, फिर बाहर से घूर के आएगा, फिर ज्वाइन करेगा ग्रिप में। फिर उसके बाद आपका होता है फॉर्मेशन लैप, मतलब आपका टायर वार्म करने के लिए जो भी। तो उसमें एक ग्रीन फ्लैग दिखाया जाता है, तो फिर एक बार घूम के फिर आओ। फिर उसके बाद लाइट्स ऑन, ऑफ, रेस स्टार्ट्स। फिर उसका 10 लैप मारो, 10 लैप का बाद चेकअप फ्लैप, मतलब कि रेस खत्म। तो अगर उसको 2 बार भी गलती से रेसिंग, वो सबसे इम्पोर्टेंट है फ्लैग को मानना। अच्छा। अगर कोई भी फ्लैग को डिसोबे करेगा, तो लाइक आइदर यू डिस्क्वालीफाई, और
पेनल्टी लगता है। हाँ, तो अगर चेकर्ड फ्लैग डबल लेगा, तब अगर आप फर्स्ट भी हो गए फिर भी चेकर्ड फ्लैग 2 बार लिया तो आप नहीं जीता, हार गया। वो इतना बारीकियों को उसमें हेलमेट वेलमेट लगा के सब कुछ इतना ध्यान देना पड़ता है। हाँ भाई, रेसिंग में ऐसे ही चलता है। अभी सोचो आगे में कोई है बंदा और मेरा टायर लगने वाला है उसका पीछे में, तो फिर वहाँ में कोई फ्लैग दिखा रहा है, उसको भी देखना पड़ता है, इधर भी देखना पड़ता है। अगर इसको डिसओबे कर दे तो फिर पेनल्टी। सो वही आग हर तरफ होने लगता है। मुश्किल है तो यार। स्किल तो है लेकिन वंस यू आर यूज टू इट तो आदत हो जाएगा। हाँ, मैं बस वही देखता हूँ। मैं जब भी ऐसा कोई तुम्हारा रेस देखता हूँ, खास करके टीवी में देखता हूँ या फिर रील में तुम्हारे वीडियोस में देखता हूँ, तो मुझे ऐसा ना, ये जो रास्ते में कभी कभी देखते हैं ना अपन को, याद आता है यार ये तो बिना सेफ्टी का भी चला रहा है, ये इतना सारा सेफ्टी उफ्टी के बाद भी ऐसा उड़ उड़ के जा के गिर रहा है कहाँ कहाँ। अच्छा, ये जो ऐसे मतलब एक क्यूरोसिटी है, बचपन से देखा है रेस बहुत सारे। एमआरएफ का रेस आता था पहले, टीवी में देखा था, वो बहुत मतलब बचपन में हम लोग बहुत देखते थे। उसमें जो ऐसा कोई बाइक ऐसा टक्कर मारता है तो ये बंदा उड़ उड़ के जाता है कहाँ पे, आग वाग लग जाता है। है रियलिटी में ऐसा तो होता ही होगा। होता है, होता है। तो उसको कुछ नहीं होता क्या? नहीं, वो डिपेंड आप कैसे गिरता है। हाँ, और लाइक कैसा एक्सटेंड हुआ। अभी जैसे कि R15 पे भी रेसिंग रेसिंग जो INMRC जो मैं चला रहा है, तो एक्सटेंड तो बहुत आदमी लोग का हो रहा है, लेकिन बात ये है कि वो बाइक थोड़ा लाइट वेट है। तो लाइट वेट का कारण अगर आपका बॉडी का ऊपर गिरने से भी थोड़ा चांसेस ज़्यादा है कि लाइक कुछ ना, और शूट तो होते हैं। अगर आप गिरा, बेस्ट वे इज लाइक आप स्लाइड करके जब स्लाइड या फिर रोल, तो वही बेस्ट। अगर देखो GT कप में जो भी गिरा, शायद रिसेंटली लास्ट रेस में 2 आदमी का हाथ टूटा, एक का 2 उंगली और दूसरा वाला का शायद यहाँ से, लाइक उसका तो ये हाथ पूरा टूट गया। सो बाइक भी इतना भारी है, फिर आप गिरना, लाइक अगर जब गिरता है तो उसमें भी ध्यान रखना पड़ता है कि लाइक गिर रहा है तो ऐसा गिरो। मतलब सिस्टम से गिरो। हाँ, ओ वाह, बहुत बड़ा बड़ा बहुत कुछ है, ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, वही देखने में बहुत डरावना लगता है ना, वो स्लो मोशन में दिखाता हो तो ऐसा लगता है बाप रे बाप ये क्या हो गया। मुझे तो लगता ही नहीं कि वो रहेगा फिर। लेकिन हाँ फिर वो वीडियो में देखना वाला स्पीड, वो स्पीड नहीं लगता है वो, जब रियलिटी अपना आँख से जब देखता ना। अभी इसमें साउंड। हाँ, साउंड नहीं, बस साउंड से नहीं। अभी सोचो वीडियो में हम लोग 160 170 स्पीड में जा रहा होता है GT से, तो वीडियो में ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई आस्ते ऐसे जा रहा है। और जब हम लोग चला रहा होता है तब भी स्लो, क्योंकि हेलमेट का अंदर है, वो स्पीड मालूम नहीं होता। फिर जो बाहर से बैठ कर जो ये रहा होता है ऑडियंस जो लाइव देखते हैं, उसको लगता है मतलब खुद जब चलाते हैं इट फील्स वेरी स्लो। और जब कोई और चला रहा होता है सेम बाइक GT प्रैक्टिस में, जब खुद बैठ के इसे देख रहा होता है ओ खतरनाक। चलो, बहुत कुछ बात अभी तक रेसिंग के बारे में, आज बहुत सारी बातें मैंने भी सीखा है, आपने भी सीख लिया होगा बहुत सारा चीज़। पॉडकास्ट को अब तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम यहाँ पे लेंगे छोटा सा, बहुत छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक के बाद मिलते हैं। मार्केट जाना है पर टाइम नहीं, धूप और भीड़ से परेशान, शॉपिंग की लिस्ट लंबी, मन तो है पर हिम्मत नहीं, ऐसे ही कंफ्यूजन से घिर गए हो आप। रिलैक्स, अब टेंशन छोड़ो, क्योंकि मील ऑन व्हील्स है ना। ग्रोसरी हो या फ्रेश सब्जी, स्नैक हो या फास्ट फूड, फिश से मीट तक, मेडिसिन से हार्डवेयर तक, मिठाई से पैकिंग फूड तक, पार्सल पिकअप से डोर स्टेप डिलीवरी तक, हर चीज को आसान करने आ गया है उमरांसो का अपना डिलीवरी पार्टनर मील ऑन व्हील्स। फास्ट डिलीवरी, फ्रेश प्रोडक्ट और जीरो टेंशन। अब करो ऑर्डर कुछ भी मील ऑन व्हील्स के साथ। ऑर्डर के लिए इस नंबर को अभी सेव करें। स्वागत है आपका फिर से एक बार सेकंड पार्ट में वार्तालाप के इस अनुष्ठान का। तो ब्रेक के बाद अब कुछ नए टॉपिक्स में बात करते हैं। नया टॉपिक्स मतलब क्या, अल्टीमेटली जॉयरिंग के बारे में बात करेंगे। जॉयरिंग को के मतलब पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा बात करते हैं। अच्छा, बचपन से लेकर अब तक एजुकेशन लाइन में पढ़ाई लिखाई कितना किया है और कहाँ कहाँ किया है? बचपन से फर्स्ट हम था रॉयल स्कूल, उमरासो रॉयल से। हाँ, उमरासो रॉयल स्कूल। फिर वहाँ से गया मैं गुवाहाटी, लाइक क्लास वन वन में गुवाहाटी मार्स बॉन्सन रेसिडेंशियल स्कूल, तो वहाँ पे लाइक हम बोर्डिंग पे था। सो क्लास वन से हॉस्टल में था। फिर क्लास वहाँ पे शायद क्लास वन का बस मैं अकेला था। सो पढ़ाई में तो छोटा से खराब, ऑब्वियसली। फिर एक वो क्लास वन में एक
फैक्ट है मेरा क्या हुआ क्लास 1 में आई गॉट फर्स्ट मिला, क्लास 2 में सेकंड, क्लास 3 में थर्ड। रीज़न ये है कि लाइक उस टाइम में लाइक मैं बहुत छोटा था और पूरा एंटायर हॉस्टल में ऐसा कोई मतलब क्लास 1 में बस मैं अकेला था। अच्छा सो ऑब्वियसली फर्स्ट। क्लास 2 में एक लड़की आया, वर्षा बोल के, तो ऑब्वियसली वो फर्स्ट, मैं सेकंड। क्लास 3 में एक और लड़का आया, नयाल, फर्स्ट सेकंड मैं थर्ड। तो आप अपना अपना दबदबा इंटरेस्टिंग। सो क्लास 7 तक वहीं पे पढ़ाई किया, फिर वहाँ से वापस लाइक उस टाइम उमरासो का माहौल भी थोड़ा खराब था, हाँ तो पापा वहाँ भेजा। तो फिर सोचा इतना दिन से तो वहाँ पे है, तो घर में बुला लेगा, अच्छा से पढ़ाई करेगा। तो वहाँ से बुलाया यहाँ उमरासो वीकेवी 3 के बाद, 3 के बाद नहीं, क्लास 7 के बाद समझ लो। तो वीकेवी में आया, क्लास 8 9 था। हाँ, तो फिर यहाँ में बैठ के थोड़ा बदमाश हो गया, तो इसलिए मम्मी पापा सोचा फिर से बोर्डिंग स्कूल में भेज देगा। तो फिर हमको भेजा शिलोंग, असम राइफल पब्लिक स्कूल, बैककॉल में। तो वहाँ में बैठा लाइक क्लास 9 10 11 12। तो हाँ वही वहाँ में बैठा, बोर्डिंग, वो भी बोर्डिंग स्कूल। बचपन से बोर्डिंग स्कूल में तो आदत है, और सीनियर लोग से बहुत खाया भी धुलाए। लेकिन सही हो गया, मतलब आज पहुंचा है यहाँ तक। तो लेकिन मेन मेरा रेसिंग कैरियर जो बाइक स्पीड चलाना कहाँ से सीखा, मुझे शिलोंग में जब मैं था। अब शुरुआती वहाँ पे। हाँ, क्योंकि शिलोंग का रोड क्या है कि बहुत कर्व है, हाँ। तो वहीं पे चला चला के वाला थोड़ा कर्व का आदत हो गया। कौन था वो इंसान जिसने ये मोटिवेशन दिया कि चल बाइक चला? कोई था या? मोटिवेशन ऐसा था नहीं कि लाइक मोटिवेशन, लाइक हम किसको देख के इंस्पायर हुआ फर्स्ट, और मोटो जीपी देख, मतलब मोटो जीपी देख के, तो वेलेंटिनो रोसी वाज माय फेवरेट। अच्छा, अभी तो मार्कस। हाँ। सो फिर गया गुवाहाटी कॉलेज लाइफ, बी बोरुआ में। सो फर्स्ट सेम सेकंड सेम थर्ड सेम करा था तब ने, लाइक इट वाज लास्ट ईयर, तब ने इट वाज लाइक मेरा एग्जाम होने वाला था, एंड देन लाइक आई हैड नो चॉइस, मेरा रेसिंग के लिए हमको जाना था। हाँ। एंड मेरा एडमिशन भी मेरा लाइक डेट वो हो गया था, लाइक नो आज एडमिशन का लास्ट डे है, तो मेरा मिस हो गया वो, हाँ। लाइक फॉर थर्ड सेम। तो फिर उसके बाद रेसिंग में चला गया, तो वहाँ जाके ऑल दिस रेस हुई। लास्ट ईयर से था पढ़ाई इधर में तब पढ़ाई उधर में ठप, और अभी चला रहा है जेट स्की। मजाक बना दिया यार, एजुकेशन का मजाक बना दिया सच में। नहीं मजाक सेम था ना, 6th सेम, थर्ड थर्ड सेम में। चलो और उसका पहले भी क्लास 9 में वो बात तो बोलने भूल गया, लाइक फील भी हुआ था यार। पढ़ाई में बोला बिल्कुल का था, पूरा बोल खोल दिया अपना। मतलब और कोई हमको मत पूछो ऐसे। नहीं, और आज पॉडकास्ट देख लो हम। लेकिन वो इंटरेस्टिंग था ना, क्लास 1 में मैं अकेला था फर्स्ट, सेकंड में एक लड़की आई सेकंड, थर्ड में फिर से एक लड़का आया, तो हम 3 हो गए, तो हम फर्स्ट सेकंड था। क्लास 4 से आदमी ज्यादा हो गया भाई, लो नंबर नंबर से नहीं आया। तो वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ाई में उस टाइम भी बस एक बार मिला, उसका बाद से अभी बाइक में पोडियम नहीं मिल रहा है, वो है ही वो फर्स्ट मिला ही नहीं, और फर्स्ट नहीं मिला। क्लास 1 में मिला था। क्लास 1 में बस एक बार मिला, रेसिंग में भी देखो सेकंड 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 थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थोड़ा तकलीफ है। ऑब्वियसली कोई पर तो होता है ना रेसिंग में, लाइक हम सबसे आगे भी चला जाएगा ना, पता नहीं चलता है कौन कब कहाँ से गया। हाँ, मतलब अभी राइट कॉर्नर है, हम लाइक पूरा एनी टाइम ना दिमाग में एक ही है, अभी तो कोई ना कोई तो आने होता है, और आता भी है। तो अगर वो घुस गया अंदर, तो अगर मैं भी घुस गया, वो खुद तो गिरेगा, मेरे को भी लेके जाएगा क्या। तो थोड़ा सा तो ब्रेक मारना ही पड़ेगा उधर। हाँ, हाँ, वही मुश्किल होता है। डर होता है, लेकिन अभी थोड़ा आदत हो गया। हम्म। तो जो अभी तो एकदम दिमागों में तो नहीं है, लेकिन बाहर जब भी तुम्हारा अवार्ड्स हो गए सब, जब भी देखता हूँ ना, ऐसा लगता है तू सेलिब्रिटी है का, बड़ा सा एकदम और इसको ड्रेस में देखना, वो गेटअप में लंबा है, बहुत मस्त लगता है। अच्छा क्रिएटर भी है, इसका वीडियो देखो, बहुत अच्छा एडिटिंग भी करता है, अच्छा वो है। पे इसका नाम रनिंग डाउन 20 पे डू फॉलो गाइस। प्रमोशन भी कर भी। हाँ, तो ये सब
चीज़ सब कुछ है। दुख की बात यही है कि उमरासो में डिमासो में आने के बाद अब तक किसी ने स्वागत नहीं किया, क्योंकि नहीं, बाकी चीज़ों में तो लास्ट ईयर किया क्या वो हम मेरा रिलेटिव भी है, प्लस ही इज नाउ आवर चेयरमैन टू टाउन कमेटी का चेयरमैन भी है। अच्छा भैया, सो तो रिलेटिव। ऐसा तो हम लोगों ने भी किया। हाँ, नहीं, वो नहीं। नहीं मतलब है ही, घर आके एक ऑफिशियल ऑथराइज्ड ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा फंक्शन नहीं किया ना। वो भी ज़रूरी है, क्योंकि मैट्रिक में फास्ट मिलने वालों को अगर सरकार मतलब इतना कुछ दे ही सकती है, तो फिर ये तो उससे बहुत थोड़ा मुश्किल वाला काम है ना, ये तो देना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, तो और ये बताओ अभी अभी जो ये रेसिंग से ऐसा तो नहीं है कि इसके इनकम होगा? इफ़ यू विन, ऐसे है कि लाइक जीटी कप में अगर आप जीतता है तो क्या कि लाइक फर्स्ट जिसको मिलता है वो लाइक 50,000 एक रेस का। तो सीजन में आपका चलता है वन सीजन में टोटल 8 रेस। तो एक एक रेस का अगर फर्स्ट सेकंड ऐसा मिलता है तो एक मिलते रहता है। वो लाइक एक दो हफ्ता में घुस जाता है पैसा। फिर उसका बाद एक हो गया, जितना भी रेस होता है 8 रेस में ईच रेस अगर आप जीत रहे या फिर हार रहे, जो आपका पॉइंट्स कलेक्ट होता है। अच्छा। तो एट द एंड ऑफ द रेस जो जिसका कॉइन सबसे ज़्यादा है, सो वो चैंपियन लाइक चैंपियनशिप ट्रॉफी जीते हो, लाइक नेशनल चैंपियनशिप का ट्रॉफी। सो वो ट्रॉफी उसका और भी ज़्यादा है। लाइक अगर चैंपियनशिप अगर आप जीत गया तो फर्स्ट वाला को आई थिंक 4 to 5 lakhs और चैंपियनशिप का। हाँ, लेकिन उतना आसान तो नहीं है वो सब अचीव करना ना, बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे, गलत तो होंगे नहीं, तो बहुत सारे लोग होंगे। तो उसके बाद में अभी जो ये क्या है, रोजी रोटी का क्या व्यवस्था है? मतलब क्या करते हो, मतलब इसके बाद क्या करना है, या फिर अभी तो क्या कर रहे हो? अभी तो बस उम्र बहुत कम है, फ्यूचर में बहुत इसके के लिए जब फ्यूचर में इनका पेरेंट्स का फैमिली बिजनेस बहुत बड़ा है वैसे तो कुछ भी इंटरेस्ट है कि नहीं बिजनेस में? छोटे से पापा को भी बिजनेस करने वाला देखा, सो पापा का ही पीछे रहने मन है तो मतलब मना बनाया है वो जॉब्स किए कि क्या है ना, वो चांदी का चम्मच लेके आया है ना, वो कुछ टेंशन नहीं है इसका। कहाँ चांदी का चम्मच लेके आया? पापा का। नहीं, वो पापा भी अभी रेसिंग का पैसा देने के लिए पापा भी सोचना लगता है लाइक पैसे के पैसा क्यों दे, कोई भी पेरेंट्स नहीं देगा। बस रेस। तुम्हारा उम्र तुम समझ रहा है, उनका उम्र वो फीलिंग्स अलग है, पापा है वो, है ना। वो तो है, हम लोग पापा बनेंगे तब पता चलेगा बेटा को बाइक लेके हूँ हूँ कर रहा है, हमारा जान यहाँ से निकल के बाहर निकल जाए, ऐसा होगा। वो फीलिंग्स अलग है, वो समझना पड़ेगा। पापा मतलब अंकल, अब डेफिनेटली वीडियो देखोगे आप, तो मैं पूरे ट्रेनिंग के तरफ से और हमारे यूथ की तरफ से कहीं ना कहीं उमरासो का नाम रोशन कर रहा है, दिमासो का नाम रोशन कर रहा है, तो सपोर्ट कीजिएगा थोड़ा सा। हाँ डेफिनेटली सेफ्टी का ख्याल तो वो रखेगा ही, रख ही रहा है, और वो सब चीज़ें होती रहेगी, लेकिन जो चीज़ में उसको इंटरेस्ट है उसको करने देना पड़ेगा, और वो देना चाहिए सबको। तो पिताजी तो दे ही रहे हो वैसे तो। हाँ, और ऊपर से देखा, वो कुछ दिन पहले फोटो वोटो देखा एक साथ, अच्छा लगा कि फैमिलीज ना। तो हाँ, तो हमारा आज का पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी बातें जो राइडर्स हैं उनके लिए, और अभी हम एक थोड़ा सा अलग टॉपिक, अलग नहीं, देखो उमरासो में ये जो लंका रोड बना ना, उसके बाद बहुत सारा एक्सीडेंट्स हुआ है ना, बहुत सारे बाइक भी एक्सीडेंट हुआ है, देखा है। तो वो जो एक्सीडेंट होते हैं, ये सीधा उनको बोलो कैमरा में कि उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए एक फिल्म। सी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू राइडर्स के लिए बोल रहा हूँ। न्यू राइडर्स मतलब जो नया नया आता है, तो वो लोग को पता नहीं है कि कहाँ में कितना बड़ा कॉर्नर्स है। यहाँ पे रोड पहले रास्ता खराब था बोल के इट वॉज वेरी स्लो द कार जो भी बाइक्स। तब सेफ था। हाँ, सेफ था, लेकिन अभी भी सेफ ही है अभी भी बोले सो। लेकिन बट क्या है कि वो लोग को रास्ता पता नहीं है कि आगे में इतना बड़ा टार्निंग है। वो लोग को दूर से दिखाई देता है कि लाइक हाँ छोटा सा टर्निंग है, स्पीड में जाएगा। बाय द टाइम यू रीच देयर वो टर्निंग डबल बड़ा हो जाता है, फिर बहुत शार्प हो जाता है कॉर्नर्स। सो इसलिए एक्सीडेंट होता है। एंड देन बड़ा गाड़ी तो होता ही है, वो लोग कोई कोई बहुत फास्ट जाता है रात का टाइम में, तो भाई हम लोग खुद डरता है वो में बड़ा गाड़ी को आपात दीपर देने में, ना दीपर ना आपात कुछ नहीं भाई, लाइट ऑन बस चलो। ये तो है। तो स्पीड ब्रेकर दिया वो भी ठीक है, लाइक वो भी बस लाइक जो जो पता है वहाँ स्पीड ब्रेकर है, हाँ बस वो लोग नहीं। कोई कोई हमें खुद देखा है, लाइक मी माई सेल्फ जब लास्ट टाइम आया था, स्पीड ब्रेकर इट्स मेड इन सच लाइक एक ब्लाइंड स्पॉट है, आगे कॉर्नर है, एक स्पीड में गाड़ी जा रहा है, गुवाहाटी से कोई आया, साइड साइड में देखो ना, जंगल जंगल अगर सफा होता तो दिखाई देता। जंगल है, आगे में कॉर्नर है, टर्निंग। अभी यहाँ से ब्लाइंड स्पॉट
किसी को पता भी नहीं चलेगा वो स्पीड ब्रेकर है। हाँ, वो तो मारेगा। हाँ, तो वो तो जा रहा है सपोज कितना 60-70। हाँ, अभी वो अचानक से देखा तो वो पैनिक हो जाता है कोई बार। तो पैनिक में क्या है कि बाइक वाला तो उड़ेगा, वो उड़ने में उधर से एक गाड़ी आ रहा है, सेम वो आराम से आ रहा है, उसको दूर से दिखाई दे रहा है स्पीड ब्रेकर, तो वो उड़ेगा, उसको देगा, बस हो गया एक और। वही कहीं ना कहीं, हाँ, वो स्पीड ब्रेकर का थोड़ा लोचा तो है। उमरास वाला रोड की बात कर रहे हैं हम लोग। तो उस दिन क्या हुआ, हम लोग भी आए थे एक जगह से, उस सौरभ बायर में सबका वो, किसी का भी मतलब वो डिपर नहीं, सब पापड़ चला चला के आ रहे हैं ना, ये रुका के ऐसा दिया ना किसी को एकदम तो नहीं, टाइम टाइम में देना है, टाइम टाइम में देना। ऑब्वियसली देना है। और ये तो बाहर के लोग थे जो संडे को यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, उनको लगता है कि अभी तो हम लोग उमरासू से बाहर जा रहे हैं, हमको क्या मतलब है उमरासू के लोगों से, वो पूरा ऐसा एटलीस्ट गाड़ी में आपार दीपार दिए तो मारो। मानो ना। हाँ, अभी गाड़ी दिख रहा था मारो, ये वो गाड़ी के बीच में घुस के दे गया उसको, ठीक से दे गया ये, ठीक है। तो हाँ, तो राइडिंग राइडर्स को भाई बेसिकली थोड़ा सा एक जो कम एकदम मतलब होना चाहिए, मतलब एसेंशियल्स जो गियर्स होना चाहिए, वो क्या क्या होना चाहिए। एक देखो, अगर एफोर्ड नहीं कर सकते हैं एटलीस्ट सब 3 चीज पहनो, बेस्ट। एक हो गया ग्लव्स, दूसरा हो गया हेलमेट, तीसरा हो गया एक एटलीस्ट एक शू। अच्छा, शूज पहनो, ताकि क्या है कि ना जब गिरते हैं सबसे पहले पाँव में लगता है। हाँ। तो शूज ग्लव्स और हेलमेट होने से भी एटलीस्ट बहुत सेफ है। बाकी तो नहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसा ऐसा सब कुछ तो है ही। मेरा तो ऐसा नहीं है कि मैं वो सूट पहन रहा है तो हर रोज मैं वही पहन के हूँ, तेरे का मार्केट जाने में वही पहन के जाए, पॉसिबल नहीं है। हाँ हाँ वही। एटलीस्ट हेलमेट और शूज पहनो, हेलमेट ग्लव्स शूज। तो ये अभी फिलहाल क्या कर रहे हो। फिलहाल तो वो जेट स्की चला रहे, वहां से छुट्टी लेके आए हैं। क्या है ना, उमरासो में जज की ये बहुत दिन से चला रहा है कि चला चला के कला इसके नहीं, ऐसा हो गया भाई, ऐसा नहीं था वो। गोल्फ का जो गर्मी है ना, खुला मैदान का, वो गर्मी इसको लगाया चल गया। शैली काला इसलिए कि लाइक पानी भी लगता है ना, पानी प्लस धूप, तो और सनबर्न हो जाते हैं। भूख लग गया है तुम्हारे जाके। तो उसमें मम्मी बोलते हैं सनस्क्रीन लगाओ, सनस्क्रीन लगाओ। हम वो सनस्क्रीन ठीक है लगाएगा, वो पानी में लगने से फिर दूर से देखो बको। क्या फायदा है। सुबह मम्मी छोड़ दी, शाम को वापस आते, कौन है तुम। मम्मी से वक्त सुबह। नहीं, अभी भी कपड़ा खोलेगा ना 50-50 या में सफेद या में काला। नहीं, हमारे सामने काला हुआ ये, सच में सफेद था ये। तो जैस की चलाता है उमरास में, जो भी आता है वो विजिट के लिए, जो भी मतलब दर्शक आते हैं उमरास में विजिट करने के लिए, तो इसको देखते हो। और फिर जस की चला रहा है, आपको पीछे बैठ के फिर आपको आगे लेके वो आपको घुमा रहा है, उसको देख के जज मत कीजिएगा, क्योंकि बंदे में दम है, बंदे में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। और एक्चुअली उमरास में है, इसलिए शायद बहुत लोग कम जानते हैं इसको। इसीलिए इस पॉडकास्ट को हमने बनाया ना, कि लोग जाने पहचाने, और इस तरह के कामों में मतलब क्या क्या नॉलेज चाहिए होता है वो इससे ले बात करें। तो वो सारी चीज़ें इसके लिए पॉडकास्ट था। और लोगों में एक भ्रांत, एक मतलब एक अलग सा एक धारणा था राइडिंग्स को लेके, मतलब गलत नज़र से ही देखते थे, उसको भी थोड़ा सा क्लियर करना जरूरी था। क्योंकि आप लोग सोचते हो कि राइडर्स राइडर्स होता है, तो वो प्रोफेशनल राइडर्स के बहुत सारा अलग अलग नज़रिया अलग है, बोलने का, चलने का, देखने का। तो ये सब कुछ मिला के राइडर को ऑल मतलब बनता है। तो यही था रनिंग भाई। और अपने दर्शकों को क्या बोलोगे। सपोर्ट करते रहना, ऐसे ही मेरा वीडियो शेयर करते रहना। वीडियो पे लगा हुआ है। वही खुद का प्रमोशन। कितना है आपका फॉलोअर्स। अभी शायद 11.7 और 8 की आई होप कि ये लड़की होती तो वो ज़्यादा होता। ऑब्वियसली मर देना नहीं और नहीं होता। क्रिएटर्स के लिए लड़के क्रिएटर्स के लिए ना बहुत मेहनत से। बहुत मेहनत चाहिए, मतलब वो टॉप होना चाहिए, टॉप लेवल का, तभी जाके ये लाइक। शायद हम मेरा वीडियो जितना अपलोड किया, इट्स 200 ऑलमोस्ट 300 पोस्ट, फिर जाके मेरा 1-2 वीडियो वायरल किया, फिर जाके अभी 11 पॉइंट समथिंग किया। ओनली 11 पॉइंट तो किसी भी लड़की का हो जाता है फ्री में कुछ भी। हाँ, वो रेस्टोरेंट का फोटो डालेगा, ऐसे खाने वाला चाउमीन है उसका, उसका फोटो डाल डाल के हो जाता है। ये लड़कों को ऐसा ये होता है इंस्टाग्राम, हम लोग ये दर्द हम भी समझते हैं। हमारे रेड नेशन टीवी का ही अभी साल साल होने को है सौरभ भाई। तो अभी हमारा 10,000 का वो लिमिट हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो मुश्किल है थोड़ा लड़कों के लिए। तो सपोर्ट कीजिएगा इसको भी। और इस पॉडकास्ट को देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू तो रहेगा ही। तो अभी हमारा ये जो पॉडकास्ट था हमारा आज वार्तालाप का, इसमें हमने
एक अलग सा टॉपिक में बात किया, बहुत नया चीज़ जानने को मिला, सुनने को मिला। और अब फ्यूचर में क्या-क्या है वो भी हम देखते रहेंगे, जो इनसे बातें होती रहेगी। तो इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे समाप्त करेंगे आज। लेकिन इसके अगले जो पॉडकास्ट होगा उसको भी आप देखते रहिएगा, और हमारा रेड नेशन जो टीवी है उसको फॉलो करना मत भूलिएगा। आप लोग फॉलो नहीं करते हो, उसकी वजह से हमारा जो रीच डाउन हो जा रहा है और हम बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। साथ ही हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके बाद जो भी पॉडकास्ट आएगा वो उसमें भी हम किसी यूथ को ज्वाइन करेंगे, बात करेंगे उसका, उन टॉपिक्स में ही हम फोकस करके बैठे हैं कि कुछ लोग नए आएँ, बात करें, दिमाग से उसको उनको पहचानें, असम उनको पहचानें, इंडिया उनको पहचानें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग वीडियो को शेयर करें। सीरियसली नोट में एक सीरियस नोट में बोल रहा हूँ कि रेड नेशन टीवी आपको दिखे तो पहले तो फॉलो कर लेना, उसके बाद ही आप वीडियो को देखना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है। और आप नोटिस करके देखना, दिमाग के जितने भी चैनल्स हैं उसमें हमारा चैनल थोड़ा-सा अलग तो है। ये आप मानते हो नहीं मानते हो पता नहीं, लेकिन ये आप फॉलो ज़रूर कर लेना। तो एनीवे थैंक यू यार, अपना समय जेस की छोड़ के यहाँ तक आया उसके लिए बहुत छुट्टी लेके आया, छुट्टी लेके आया। वो तो थैंक यू, अच्छा लगा बातचीत करके। और बाय गाइस, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आगे के जो भी आपका जो भी इवेंट है अभी उसको फाड़ के आना, और दिमाग का नाम इसी तरह से रोशन करते रहना। थैंक यू सो Follow Red Nation TV. Thank you guys. Thank you.